सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेदांता के ऊपर बात करेंगे। वेदांता को लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, तो डेफिनेटली इस पे एक डिटेल वीडियो बनाना ही था। बिकॉज आज जो इवेंट्स घटे हैं वो हमेशा समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक शेयर होल्डर के लिए। तो ये समझेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज गिरावट भी जो है वेदांता में देखने को मिली है 2-2.5% के आसपास की। तो ये जो गिरावट थी, इस गिरावट के पीछे का कारण क्या था ये समझना इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल अगर आप नजर डालेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ठीक ठाक कर रहा है। अभी डिविडेंड का एडजस्टमेंट हुआ है, इसीलिए कह सकते हैं 4.76% का फॉल दिख रहा है। अदरवाइज कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। वेदांता काफ़ी बढ़िया कर रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आज का सेशन हम कह सकते हैं काफ़ी वीक था। आज स्टॉक जो है 7.5 रुपये से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया। गिरावट 2-2.5% की हमको देखने को मिली। तो ऐसा हुआ क्यों? अब सबसे पहले दोस्तों आपको बैक स्टोरी समझनी पड़ेगी। अब वेदांता ने दोस्तों फॉक्सकॉन के साथ एक जेवी किया था, यानी जॉइंट वेंचर डील करी थी। और जिसमें जो कंपनी है वो बनाने वाली थी दोस्तों सेमीकंडक्टर्स चिप्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स। अब ये दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप्स अपने आप में एक ऐसा, हम कह सकते हैं, पॉइंट है, या फिर कह सकता हूँ ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर चलने की उम्मीद है। क्यों? याद रखिए, सारी ऑटो कंपनीज को जो चाहिए वो होता है सेमीकंडक्टर। और आपको पता ही है हुआ क्या था कोविड के अंदर। कोविड में दोस्तों सेमीकंडक्टर्स की हो गई थी शॉर्टेज। अब जब शॉर्टेज हो गई थी सेमीकंडक्टर्स की, तो याद रखिएगा बहुत कंपनीज को मेजर प्रॉब्लम आ गई थी। बिकॉज शॉर्टेज के कारण वो अपनी गाड़ी को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ऑर्डर्स तो आ रहे थे लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। तो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या आया कि शॉर्टेज काफ़ी देखने को मिल गई सेमीकंडक्टर्स की। इसीलिए दोस्तों वेदांता को ये बिजनेस के अंदर उतरना था। तो इन्होंने वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ मिलकर एक जेवी बनाया, जॉइंट वेंचर बनाया। और उसमें ये कहा गया कि बेसिकली ये सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। और जो सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे इसके अंदर गवर्नमेंट भी पार्टनर रहेगी। क्या रहेगी? गवर्नमेंट भी पार्टनर रहेगी। और गवर्नमेंट भी फंड कर सकती है, जो भी इक्विटी जो भी है, तो गवर्नमेंट भी हिस्सा रहेगी। तो ये मेजर बात थी। लेकिन आज हुआ क्या? आज खबर निकल के आई सोर्सेज की तरफ से कि गवर्नमेंट ने वेदांता और फॉक्सकॉन की जो जेवी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से, या फिर कह सकते हैं उस डील के अंदर आने से मना कर दिया। अब क्या है सबसे, तो खबर समझिए। खबर ये थी दोस्तों, सेटबैक फॉर वेदांता फॉक्सकॉन चिप वेंचर एज गवर्नमेंट पॉइज टू डिनाई क्रूशियल फंडिंग। अब ये खबर तो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। बिकॉज ये खबर के मुताबिक जो गवर्नमेंट है उन्होंने फंडिंग के लिए मना कर दिया है, और वो वेदांता और फॉक्सकॉन को पैसा नहीं देगी। अब ये बात सुनने से एक बात लगी कि अगर कंपनी ने शुरुआती दौर में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो वो क्या करेगी। और कंपनी ने जो भी दोस्तों प्रोसेस किया होगा, जो भी किया होगा, जिसमें थोड़ा बहुत भी पैसा लगा होगा, तो ये तो कंपनी का वेस्ट हो गया। क्योंकि वेदांता और फॉक्सकॉन की जो डील है ये डेफिनेटली कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी कि ये कंपनी अगर ये कर देती है तो अनडाउटेडली इनके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आज जब खबर निकल के आती है कि वेदांता और फॉक्सकॉन की जो वेंचर है उसको गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देगी, तो इससे मार्केट को भी झटका लगा। और इसीलिए आज जो गिरावट है वो हमने नोटिस करी शेयर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो खबर थी, जैसा मैंने कहा, सोर्सेस की तरफ से थी। खबर क्या थी सबसे, तो अगर हम समझे तो इंडियन गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू विथ होल्ड द क्रूशियल फंडिंग फॉर अनिल अग्रवाल चिप वेंचर, डीलिंग अ ब्लो टू द बिलियनियर्स एस्पिरेशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंडिया वर्जन ऑफ सिलिकॉन वैली, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट निकल के आई थी ये, जिसमें कहा गया कि वेदांता और फॉक्सकॉन की डील में जो सरकार पैसा देने वाली थी वो सरकार ने विथ होल्ड कर लिया है, यानी उस फैसले को वापस ले लिया है। और ये जो वेंचर है ये अब हो सकता है कि गवर्नमेंट की फंडिंग इसके ऊपर नहीं आए, और इसमें कह सकते हैं कि दिक्कत आ सकती है। बिकॉज रिपोर्टेडली फेल टू मीट द गवर्नमेंट स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। ये बताया गया कि जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया था उस क्राइटेरिया के अंदर कंपनी नहीं आई, और वो जो क्राइटेरिया था क्योंकि फेल हो गया तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और इसको गवर्नमेंट को विथ होल्ड करना पड़ा। और इसमें यह भी कहा गया एडिशनली जो प्रोजेक्ट था वो स्टिल इन नीड ऑफ टेक्नोलॉजी पार्टनर, और एक मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड टेक्नोलॉजी लाइसेंस के लिए, जो अभी दिख नहीं रहा था ये 28 nm चिप्स बनाने के लिए। लेकिन अब कह सकते हैं कि क्योंकि ये सोर्सेज की तरफ से खबर थी तो सरकार की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन निकल के आया। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन निकल के आया वो भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। बिकॉज उसमें क्या बात कही गई है ये आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा, नो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन दैट वी आर नॉट परसुइंग वेदांता 28 nm फैब प्रपोजल। ये दोस्तों साफ साफ क्लैरिफाई किया गया मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर साहब की तरफ से। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई गवर्नमेंट ने ऐसा कम्युनिकेशन नहीं किया है, ये जो खबर है ये सारी सोर्सेस है, और गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। बेसिकली उनके द्वारा ये बताया गया। उन्होंने यही कहा, चंद्रशेखर ट्वीटेड दैट इंडिया विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड कंसिडरिंग न्यू एप्लीकेशंस फॉर
फैब्रिकेशन प्लान्स फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस अंडर द सेमीकंडक्टर मिशन। ये दोस्तों साफ साफ कही गई। अब ये खबर आते से ही हम कह सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन तो आ गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिनायल नहीं आया है। ये जो खबर थी सोर्सेज की तरफ से कि वेदांता और फॉक्सकॉन की डील को गवर्नमेंट आगे नहीं लेके जाना चाहती है, ये खबर तो चलिए गलत साबित हो गई, हम कह सकते हैं। लेकिन ये बात भी साफ साफ कही गई कि गवर्नमेंट जो है वो अभी फ्रेश प्रपोजल ले और सकती है। इन्होंने साफ कहा कि जो प्रपोजल है वो आ सकते हैं दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिनाई द क्रूशियल फंडिंग फॉर अनिल अग्रवाल चिप वेंचर। ये तो साफ साफ उनकी तरफ से कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी गवर्नमेंट जो है वो फ्रेश प्रपोजल देख सकती है और मंगवा सकती है, क्योंकि जो काम है वो अभी भी प्रोग्रेस में है और कुछ नई नई टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनर्स चाहिए जो सरकार जो है ले सकती है। इसका मतलब यही है कि सरकार जो है वो अब और नई एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर सकती है, न्यू एप्लीकेशंस ला सकती है फैब्रिकेशन प्लान्स के लिए, जो फैब प्लान जिसे कहते हैं, फ्रॉम न्यू एंड एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये अभी भी हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन मार्क रह गया कि क्या वेदांता और जो फॉक्सकॉन की डील है क्या वो आगे नहीं जाएगी, या फिर कोई दूसरा भी अब इसके अंदर इंटर हो जाएगा, या फिर जो दूसरा इंटर होगा वो वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ मिल के काम करेगा। ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है वो अभी है, अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कंप्लीटली सरकार ने कोई भी वेदांता की डील को मना नहीं किया है, वेदांता फॉक्सकॉन की डील से सरकार पीछे नहीं हटी है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है कि सरकार अभी भी कह सकते हैं एप्लीकेशंस मंगवा रही है फॉर द सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये सेकंड बात है। अब इन दोनों में जैसे मैंने कहा एक बात क्लियर नहीं होती है कि क्या वेदांता फॉक्सकॉन की डील अभी भी कंटिन्यू होगी तो इनके साथ क्या एक नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर आएगा तो क्या वो खुद अकेला काम करेगा या फिर उधर वेदांता फॉक्सकॉन के साथ मिलकर काम करेगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम जो पहली विंडो ओपन करेंगे, जो फिर से नई एप्लीकेशंस आएगी, उसमें 28 नैनोमीटर फैब्रिकेशन जो मोर एक्सपेंसिव चिप्स हैं उनके लिए हम 45 डेज तक वो विंडो ओपन रखेंगे। एंड उसके बाद जो 3 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी जिसमें सेमीकंडक्टर मिशन में इवेलुएट किया गया, इसमें जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है वो यही कहती है कि गवर्नमेंट एक मैच्योर नोड वापस से लेके आएगी अदर देन 40 नैनोमीटर्स, और इसके कारण यहाँ पे समय लग रहा है, बेसिकली ये बताया गया। अब देखते होता क्या है। बट ठीक है, इसके अलावा एक कंपनी के लिए अच्छी खबर निकल के आई। खबर यही थी कि जो वेदांता रिसोर्सेज है उनके द्वारा $400 मिलियन की डेट जो है उसको कम किया गया है, और जो बोरोइंग है वो अब करीबन $6.4 बिलियन पर आ गई है। यानी वेदांता ने $400 मिलियन का जो डेट है वो कम कर दिया है, ये बेसिकली बताया गया है। आज वेदांता के प्रमोटर अनिल अग्रवाल साहब की तरफ से शेयर होल्डर्स के लिए मीटिंग भी बुलाई गई थी और उन्होंने शेयर होल्डर्स को संबोधित भी किया था। एंड ये जो इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई कि वेदांता ने करीबन अपना $400 मिलियन तक का कर्जा पे कर दिया है। इन अ स्टेटमेंट दैट फर्म helmed by billionaire Anil Agarwal said has paid all its maturing loans and bonds due in May and June। यानी अब मई और जून तक, यानी अगले महीने तक तो कोई भी कंपनी के ऊपर बोरोइंग का खतरा नहीं है। सब जो बोरोइंग है वो पेड है। अब इसके आगे की बोरोइंग ज़रूर बाकी है, जैसे मैंने कहा कि कंपनी को अभी भी $6.4 बिलियन तक का पैसा जो है वो चुकाना है। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि कंपनी ने कुल मिला के $400 मिलियन तक का डेट तो कम से कम कर दिया है। और अभी कह सकते हैं जो डिविडेंड का पैसा गया, वो सब भी अपने आप में आगे जाके यूज़ करेगी कंपनी और उससे भी डेट कम करेगी मोस्ट लाइकली, ये तो पता है ही। बट ठीक है, अच्छी बात है कि कंपनी डेट कम करने के ऊपर काम कर रही है। यहाँ तक कि बयान ये भी आया है कि ज़ीरो डेट के ऊपर भी कंपनी का पूरा फोकस है। ज़ीरो डेट भी कंपनी करेगी बहुत जल्द। लेकिन हाँ अभी तो कंपनी जितनी डेट है वही चुका दे, काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। चुका देगी जैसे मैंने कहा, बट हाँ ठीक है अभी है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। इससे अभी स्टॉक जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोन है टू न्यूज़। लगातार जो खबरें निकल के आ रही है उस पर स्टॉक का भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से आज खबरें निकल के आई उस पर भी जो शुरुआत का रिएक्शन था वो था ही नेगेटिव। स्टॉक कुछ खास रिएक्ट नहीं कर पाया, और बाद में भी स्टॉक में ऐसा नहीं कि आपको एक रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी यहाँ पर बिल्कुल आज मिसिंग थी। क्यों मिसिंग थी, इसके पीछे का कारण है कि आज कंपनी के प्रमोटर के द्वारा जो शेयर होल्डर्स को संबोधित किया जाने वाला था वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। बट हाँ ये है कि कंपनी के जो बयान निकल के आए बाद में मुझे पॉजिटिव लगे, तो मोस्ट लाइकली कल स्टॉक में फिर से एक तेज़ी बननी चाहिए अगर मार्केट साथ दे देता है तो। आज बाजार भी नीचे था, मेटल्स भी नीचे थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि वेदांता नीचे था। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के नंबर ज़रूर बहुत अच्छे निकल के नहीं आ रहे हैं, ये भी अपना आप में एक फैक्ट है, लेकिन स्टिल वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं जिन लोगों ने भी ले रखा है। मेरे हिसाब से कंपनी बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए, और कंपनी के जो एम्बिशियस प्लान है अगर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो आई थिंक फिर तो कंपनी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।